आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, परिक्रमामि चौहिम झाणेहिम अट्टेणम झाणेणम रुद्रेणम झाणेणम धम्मेणम झाणेणम सुक्केणम झाणेणम। ध्यान अध्यात्म जगत का एक प्रयोग है और विभिन्न ध्यान पद्धतियां दुनिया में चल रही हैं और अनेक अनेक लोग ध्यान शिविरों में भाग लेते हैं, ध्यान की कक्षाओं में संभागी बनते हैं और व्यक्तिगत रूप में भी ध्यान करने वाले मिल सकते हैं। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान के नाम से ध्यान पद्धति प्रचलित है। परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय में सन 1975 में संभवतः है ये प्रेक्षा ध्यान नामकरण स्थापित हुआ था और कितने कितने शिविर प्रेक्षा ध्यान के आज तक लग चुके हैं और वर्तमान में भी ध्यान शिविर, ध्यान की कक्षाएं जो भी लगते भी हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी इस प्रेक्षा ध्यान पद्धति के एक संवर्धन करने वाले और गुरुदेव तुलसी के मानव सानिध्य में प्रस्तुत करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, और वे स्वयं ध्यान शिविरों का संचालन भी करते थे, ध्यान शिविरों में प्रवचन भी करते थे और परम पूज्य आचार्य तुलसी भी कई बार ध्यान शिविर के स्थल पर पधारते थे और कई बार वो प्रवचन कार्यक्रम होता तो गुरुदेव तुलसी भी वहां विराजते और वे भी कुछ प्रवचन भी संभवतः करते थे। ध्यान एक साधना का प्रयोग है। जैन वाङ्मय में ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान, शुक्ल ध्यान। 25 बोल को याद करने वाले, याद रखने वाले जब 19वें बोल पर ध्यान दें, 4 ध्यान की बात सामने आ सकती है। ध्यान शब्द वैसे संस्कृत की धातु ध्ययन चिंतायाम से निष्पन्न हुआ है। ध्यान यानी चिंतन करना। एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। एक आलंबन पर मन को सन्निविष्ट कर देना, केंद्रित कर देना, अथवा मन वचन काय योगों का निरोध करना, यह ध्यान हो जाता है। मन की चंचलता को कम करने का एक प्रयोग ध्यान बन सकता है और हमारे जो 3 योग हैं, काय वचन मन, शरीर की भी चंचलता होती है। सूक्ष्म स्पंदन कितने भीतर में शरीर में हो सकते हैं, होते हैं, और वाणी भी हम बोलते हैं तब, और थोड़ा स्वर यंत्र की बात करें तो यानी वाणी की भी चंचलता हो जाती है और हम वाणी पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। और मन की चंचलता तो
कितनी हो जाती है। मन में इतने विचार आते हैं, हम चल रहे हैं, पांव ही नहीं चलते, हमारा मन भी मानो भीतर में कितना चलता है। भोजन करते हैं तो भी मन में विचार चलते रहते हैं, लेटते हैं तो विचार। तो कितना हमारा मन चंचल है। और मानो मन का एक प्रकार का स्वभाव सा है चंचलता, पर यह चंचलता कम हो ऐसा प्रयास वांछनीय है। और ध्यान के द्वारा मन की चंचलता पर काबू पाने का प्रयास किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो मन के बारे में प्रसंग आया है, अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने गीता की भाषा में कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, यह मन चंचल है, बड़ा ऐसा प्रमाथि है, इसका निग्रह करना इतना मुश्किल है जैसे हवा को वश में करना मुश्किल, हवा चल रही है उसको रोकना मुश्किल होता है, इसी प्रकार मन को वश में करना रोकना भी सुदुष्कर कार्य है। श्री कृष्ण ने उत्तर की भाषा में कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि अर्जुन, यह निस्संदेह मन को निगृहित करना, रोक के रखना, वश में करना मुश्किल है, मन चंचल है, किंतु अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इस मन को निगृहित किया जा सकता है। ध्यान एक प्रयोग है मन को निगृहित करने का। ध्यान में एकाग्रता होती है, एकाग्रता अपने आप में एक स्थिति है, एक शक्ति भी वह बन सकती है। एकाग्रता दो प्रकार की हो जाती है, शुभ एकाग्रता और अशुभ एकाग्रता। जो चार ध्यान में प्रथम दो ध्यान हैं, आर्त रौद्र, प्रिय का संयोग हुआ, अप्रिय का वियोग हुआ और मन में जो एक उद्वेलन सा हो जाता है, वो जो एक दुखात्मक एकाग्रता है, वह भी है तो ध्यान, परंतु अशुभ ध्यान है। अपना प्रिय व्यक्ति था और उसकी डेथ हो गई, चला गया, तो मन में शोक दुख होता है, उसी में मन लग गया, व्यक्ति में भीतर में शोक भाव होता है, कई बार विलाप करने भी आदमी लग जाता है। तो यह आर्तक ध्यान की स्थिति है। अप्रिय का संयोग हो जाए, जिसको नहीं चाहता उसके साथ रहना पड़े, तो भी मन में दुख हो सकता है। तो वहां जो मानसिक दुखात्मक एकाग्रता है, वो भी ध्यान है, अशुभ ध्यान है। और हिंसात्मक, झूठ चोरी, इनमें जो एकाग्रता है, तो वह भी एक प्रकार का ध्यान, पर वो अशुभ ध्यान हो जाता है। अब गलत काम करने वाला अपने काम में एकाग्र हो जाता है, तो वो ध्यान अशुभ ध्यान है। तो हम इस मन की चंचलता को कम करने का प्रयास करें। आप लोग सामायिक करते हैं, जैन समाज में जो सामायिक चलती है, अब वो भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है, पर मैं तो
मैंने तो कहा भी शनिवार को हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ के श्रावक श्राविकाएं हैं, वे शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच यथासंभवतया सामायिक का प्रयास करें। परिवार के साथ कर सकते हैं, 13 पंथ भवन में और किसी अच्छे स्थान में कर सकते हैं, अथवा टाइम की व्यवस्था न तो ऑफिस में भी कर सकते हैं, दुकान में भी कर सकते हैं, और कभी रेलवे स्टेशन पर भी करना पड़े तो वहां भी की जा सकती है। तो सामायिक एक अच्छा प्रयोग है साधना का। अब उसमें मन की एकाग्रता निर्मलता रहे, यह ज्ञातव्य है, परंतु मन की चंचलता तो सामायिक में भी हो सकती है। प्रयास हो कि मन में असत चिंतन नहीं, सामायिक है, सांसारिक बातें दिमाग में नहीं, व्यापार संबंधी, घर संबंधी, परिवार, वो चीजें दिमाग में नहीं। सामायिक में अच्छा जप, कोई स्वाध्याय, अच्छा कोई ध्यान का प्रयोग वो करें, सांसारिक चीजों में मन न जाए। फिर भी मन कभी जा सकता है, प्रयास रहे, मन शुद्ध रहे और शुभ रहे, एकाग्र भी रहे। वो एक श्रावक जी थे, सामायिक करने वाले, अच्छे, कई लोग बहुत अच्छे सामायिक करने वाले होते हैं, बहुत अच्छी बात है सामायिक करना। कई बार कह देते हैं कोई के सामायिक करते तो हैं, वो झगड़ा भी करते हैं, तो क्या सामायिक करना। कोई यह कह दे कि हमारे दादाजी हैं, सामायिक तो रोज करते हैं, दिन में झगड़ा भी कर लेते हैं, इसकी अपेक्षा तो सामायिक नहीं करना ही ठीक है। यह बात मुझे सही नहीं लगती। कैसे सही नहीं लगती। कोई युवक मुझे कहे कि मेरे दादाजी हैं, सामायिक तो रोज करते हैं, 2-4 फिर वो झगड़ा भी करते हैं, इसलिए मैं तो सामायिक करता ही नहीं हूं कभी। मैंने देख लिया दादाजी सामायिक करते हैं, साथ में झगड़ा करते हैं, तो मैंने तो सामायिक करने का त्याग सा ही ले लिया, इसलिए मैं तो सामायिक करता ही नहीं हूं कभी। मैंने देख लिया दादाजी सामायिक करते हैं, साथ में झगड़ा करते हैं, तो मैंने तो सामायिक करने का त्याग सा ही ले लिया है। मेरा कहना भी तुमने गलत काम किया है। तुम्हारे दादाजी मान लो तुम्हारे हिसाब से दिन में 2-4 जितने भी सामायिक करते हैं, झगड़ा भी मान लो कर लेते हैं, तो मुझे यह बताओ तुम्हारे दादाजी नशा करते? नशा तो वो कभी नहीं करते, नशा तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तुम्हारे दादाजी झूठ कपट ठगी ना वो चीजें तो नहीं करते हैं, और खान पान में ज्यादा खाना नहीं, खान पान का बड़ा उनका ठीक है, संयम है। वो मान लो बडेरे हैं, गुस्सा आ जाता है, तुम्हें डांटते होंगे, कहते होंगे, तो तुमको या किसी को डांटते हैं, इसलिए उनकी सामायिक करना बुरा कैसे हो गया। डांटना, गुस्सा करना वो मान लो कमजोरी है, मान लें, इसका मतलब सामायिक करना बुरा कैसे हुआ। क्या सामायिक करने से गुस्सा उनका ज्यादा बढ़ता है क्या? क्या सामायिक उनको झगड़ा करना सिखाती है क्या? आदमी है, कोई कमजोरी भी हो सकती है। तुमने कमजोरी को तो देख लिया कि गुस्सा झगड़ा करते हैं, बाकी उनमें 5-7 अच्छाइयां उनको तुमने नहीं देखा। तो सामायिक करना बुरा नहीं है, बुरी चीज गुस्सा है, तो गुस्से को ठीक है छोड़ना चाहिए। तो तुमने कहा कि मैंने सामायिक करने का त्याग ही ले लिया क्योंकि दादाजी गुस्सा करते हैं, तो यह तुमने गलत काम किया है, सही काम, सही चिंतन नहीं है तुम्हारा। तो सामायिक करना तो अच्छा ही है, कम से कम मान लो 2-4 सामायिक करते हैं, उस दौरान तो गुस्सा नहीं करते, उस टाइम तो गुस्सा नहीं करते, उतना ही ठीक है, उस टाइम गुस्सा नहीं करते दादाजी। तो सामायिक करना अच्छा है। तो वो सेठ जी सामायिक में बैठे थे, श्रावक जी थे, तो अपने घर में बहू रानी थी, उसने कहा भाई बेटा मैं अब सामायिक में जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। ठीक आप सामायिक करो। कमरे में सेठ साहब बैठ गए सामायिक में। घर में बहू रानी थी, पोता भी था, वो लोग अपना रसोई बनाना आदि आदि कोई पढ़ना लिखना काम करते थे। इतने में एक संत गोचरी के लिए आ गए। तो वो बहू रानी फिर वो 10-12 वर्ष का पोता भी नाश्ता कर रहा था, बैठा था। तो संत आए, गोचरी के लिए आए थे। तो संत जी, मुनि जी ने पूछा सेठ साहब कहाँ है, उनको भी उनसे भी गोचरी ले लें।
तो वो बहुरानी थी, अच्छी श्राविका थी, तत्वज्ञ भी थी, अच्छी कोई साधिका भी लगती है थी। मैंने कहा ना ध्यान की साधना, अच्छी साधिका थी। तो बहुरानी ने थोड़ा सा आंख बंद किया और बोला कि सेठ साहब यानी मेरे ससुर जी हैं, वो तो चमार की दुकान पर गए हैं। यह बात सेठ साहब ने सुन ली, कमरे में ही बैठे थे। थोड़ा गुस्सा आ गया कि बहू रानी झूठ बोलती है। बाहर आए सेठ साहब कि महाराज देखो मेरी बहू रानी कितनी झूठ बोलती है, मैंने इसको कह करके सामायिक ली थी, मैं सामायिक बैठ रहा हूं सामायिक में, इसको पता भी था, फिर भी इसने क्या कहा आपको कि सेठ साहब तो चमार की दुकान पर गए हैं। अब वो संत भी बड़े ज्ञानी ध्यानी संत अच्छे थे। तो सेठ साहब थोड़ी सी तेजी में आ गए। तो संत मुनि जी बोले कि सेठ साहब आप आराम से बात कर लेते हैं, बताइए आप अभी क्या कर रहे थे? कि आप देख लो मुख पत्रिका बंद है, मैं तो सामायिक में हूँ। तो आप अंदर का मैं कमरे में ही था, आप क्या कर रहे थे? कोई माला जब कुछ? कि नहीं माला हाथ में थी वैसे। और आपके मन में कोई विचार आ रहा था क्या? कि हम तो गृहस्थ है, मन में तो विचार अब सांसारिक प्राणी है आ जाते हैं, अभी क्या विचार आ रहा था? महाराज आपसे क्या छिपाना, आप तो संत हैं। मन में यह विचार आ रहा था, बैठे बैठे मेरी दृष्टि मेरे जूतों पर पड़ गई। तो मन में आया जूते मेरे फट गए हैं, सामायिक पूरी हो जाए, मैं चमार की दुकान पर जाके जूते ठीक कराऊंगा आज। तो मैं तो चमार की दुकान की बात सोच रहा था। तब संत बोले आपकी बहू रानी हमारी श्राविका जी हैं, इन्होंने गलत क्या कहा? यही तो कहा ना चमार की दुकान पर गए हैं। आप मन से तो वहां चले गए थे ना? हाँ महाराज मन से तो वहां चला गया था। तो ये मन की चंचलता है, हम कहां से कहां चले जाते हैं। तो इस मन की चंचलता को ठीक है कम करने का प्रयास करें, परंतु कि मन में मान लो विचार आ गए कि कोई सोचे कि माला जप करता हूं मन में चंचलता बहुत होती है, मैं तो माला फेरना ही बंद कर दूंगा, यह चिंतन ठीक नहीं है। माला फेरना बंद मत करो, चंचलता को कम करने का प्रयास करो। मूल को मत छोड़ो, भूल को छोड़ो। मूल को छोड़ना ठीक नहीं है, तो माला है वो मत छोड़ो, चंचलता को छोड़ने का प्रयास करो। तो ध्यान एक आध्यात्मिक प्रयोग भी होता है। हम कैसे मन की चंचलता को कम करें। ज्ञानशाला के बच्चे हैं, सीखना करने वाले, अध्ययन करने वाले, और उनमें चित्त की एकाग्रता अच्छी रहे, बुद्धि का अच्छा उपयोग हो, तो कितना विकास हो सकता है। और ध्यान का ज्यादा समय मान लो नहीं भी मिले तो बीच बीच में 2 घंटा काम किया, 2, 4, 5 मिनट का भी ध्यान का प्रयोग कर लें, कायोत्सर्ग कर लें, श्वास को लंबा कर लें। एक कई छोटे छोटे कैप्सूल से मान लो थोड़ी थोड़ी देर बाद जब मौका मिला थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो श्वास को लंबा किया, थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग हो जाए। यो बीच बीच में प्रयोग हो सकते हैं, थोड़ा सा अभी प्रयोग कर लें भले, सावधान। शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। हाथों को घुटनों पर, हथेलियों को वहां रख सकते हैं और शरीर को शिथिल करने का प्रयास करें। स्थिर शिथिल तनाव मुक्त। अपने चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी के मध्य भाग में केंद्रित करें और वहां बाल सूर्य, उगता हुआ सूरज का रंग, अरुण रंग को देखने का प्रयास करें। चमकता हुआ अरुण रंग दर्शन केंद्र पर भ्रिकुटी मध्य भाग में, जैसे बाल सूर्य उगता हुआ सूरज होता है। और श्वास को लंबा करें। श्वास लेते हुए मन ही मन नमो, श्वास छोड़ते हुए सिद्धाणम, मन ही मन नमो
सिद्धाणम। नमो सिद्धानम का मानसिक जप करें। ओम अरहम, ओम अरहम। यूं आप मान लो ऑफिस में बैठे हैं, 1.5-2 घंटा बात की, काम किया, अब काम एक बार निपट गया, थोड़ा सा कायोत्सर्ग, रिलैक्सेशन, रिलैक्स हो गए, श्वास को लंबा, चित्त को मन को एकाग्र करने का प्रयास श्वास पर। यूं छोटे छोटे प्रयोग भी बीच बीच में दिन रात में किए जा सकते हैं। तो काम साथ में ध्यान के प्रयोग भी बीच बीच में हो जाए, तो इससे एक अध्यात्म का भी योग हमारे भीतर में हो सकता है कि इतना काम किया, अब थोड़ा जप के साथ ध्यान का भी प्रयोग कर लिया, तो हमारी आध्यात्मिकता की वो स्थिति है वो भी साथ साथ में बीच बीच में होने से हमारा मन पवित्र बन सकता है। तो ध्यान एक अध्यात्म साधना का प्रयोग है, उसका भी हम यथोचित अभ्यास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज बड़ोदरा आए हैं परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। सन 2002 में बड़ौदा पधारे थे। गुरुदेव का तो अनेक दिनों का प्रवास हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम और वहाँ हुआ था। तो अब करीब 21 वर्षों के या 20.5-21 वर्षों के बाद या 21.5 करीब वर्षों के बाद 2002 में पधारे, कोई नवंबर दिसंबर करीब महीना था, दिसंबर का महीना था। अब 2023 है, तो लगभग 21 20 यानी 20.25 मान लो, करीब 20.25 दो 2022 2002 का दिसंबर, 2023 का अप्रैल है, तो लगभग 20.25 के करीब 21 वर्ष हुए हैं। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के सेवा में साथ में आए थे, अब दोबारा आए हैं। तो बड़ौदा में भी खूब अच्छी धार्मिक जागरणा, अच्छे सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति के संस्कार आम जनता में भी रहे, खूब अच्छा आध्यात्मिक धार्मिक विकास होता रहे।